हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? तो आज का टॉपिक है अपना क्लास 12 का डिटर्मिनेंट। तो लास्ट जो सेशन में हम लोग सीखा था उसमें हम लोग किया था आपका मैट्रिक्स, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग डिटर्मिनेंट मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग से अराइज करना चाह रहा हूँ कि मैट्रिक्स होते हुए डिटर्मिनेंट क्यों आया? अगर मैट्रिक्स था तो डिटर्मिनेंट का क्या जरूरत पड़ा, और क्या डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच में? ट्राई करो। समझ आ रहा है मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच में डिफरेंस क्या है? मैट्रिक्स क्या होता है? आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है, जिसका एक सिंगल वैल्यू नहीं होता, मतलब आप उसको इवेलुएट नहीं कर सकते। वेरएस डिटर्मिनेंट जो आपका मॉडुलस के अंदर रहता है, जिसको आप क्या इवेलुएट कर सकते हैं, और वो इवेल्युएशन आज हम लोग देखेंगे। मैट्रिक्स आपका कोई सा भी ऑर्डर का हुआ जा सकता है, बट डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट का ही होगा। क्लियर है बात? चलो, क्या है डेफिनेशन डिटर्मिनेंट का, पहले हम लोग वो देखते हैं। इफ एम इज अ सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब क्वेश्चन स्टार्ट ही हो रहा है कहां से? स्क्वायर मैट्रिक्स से। इफ एम इज अ सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, के इज द सेट ऑफ नंबर आइदर रियल और कॉम्प्लेक्स, मतलब के एक ऐसा नंबर होगा, आइदर वो के रियल भी हो सकता है या वो के कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। एंड एफ सच दैट एम टू के, एक ऐसा फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ, कहां से? मैट्रिक्स से वो के रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ, इज डिफाइंड बाई एफ ऑफ ए इक्वल टू के। ठीक है, वेर ए बिलोंग टू एम, ये ए कहां से आ रहा है? सेट ऑफ मैट्रिक्स से आ रहा है, और के स्मॉल के कहां से आ रहा है? ये कैपिटल के से आ रहा है। देन एफ ए इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब जो सिंगल वैल्यू जो निकल के आएगा, आइदर वो रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाई आइदर मॉडुलस के अंदर ए, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दो, या ट्रायंगल लिख दो, ये तीनों का मतलब डिटर्मिनेंट का सिंबल है। क्लियर है बात? नेक्स्ट, इफ ए इक्वल टू दिस, ये मैट्रिक्स हुआ या डिटर्मिनेंट हुआ? ये मैट्रिक्स हुआ, ठीक है, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है। देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज रिटन एज मॉडुलस के अंदर, उसे लिखा जाता है। किस तरह से इवैल्यूएट करेंगे वो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन, अगर ऑर्डर वन का अगर होता है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। क्या मैं 7 को ले सकता हूं ऑर्डर 1 क्रॉस 1? क्योंकि स्क्वायर होना चाहिए और ऑर्डर 1 क्रॉस 1 होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा, एंड 7 का डिटर्मिनेंट 7 खुद। तो इसका मतलब क्या बोल सकता हूं मैं? अगर ए एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट एक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज अंदर क्या होगा? एक्स होगा, और आंसर क्या आने वाला है आपका? एक्स आने वाला। ठीक है, तो ऑर्डर वन का डिटर्मिनेंट द एलिमेंट इटसेल्फ ही होता है। ठीक है, अब हम आगे प्रोसेस कर रहे हैं कि डिटर्मिनेंट जब ऑर्डर 2 होगा, एंड 2 का एग्जांपल मैं सॉल्व करूंगा, एंड ऑर्डर 3 को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, और एग्जांपल जनरल फॉर्म में लेता हूं। सपोज एक ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है ए बी सी डी। सपोज एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर मैट्रिक्स का? 2 क्रॉस 2। अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं किस प्रकार से निकालूंगा उसे देखो ध्यान से। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर देना है ए बी सी डी में, एंड किस तरह लिखना है? आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ए के साथ डी को मल्टीप्लाई, माइनस सी के साथ बी को मल्टीप्लाई। क्या बात क्लियर है? बीच में हमेशा माइनस आएगा कि आपको पहले ए के साथ डी को मल्टीप्लाई करना है, फिर बी के साथ सी को मल्टीप्लाई करना है, ये आपका डिटर्मिनेंट निकल जाएगा।
तो चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ आपको इवेल्युएट करना है, ये ऑर्डर कौन सा हुआ, 2x2 मैट्रिक्स हुआ, जिसको आपको इवेल्युएट करने बोला, डिटर्मिनेंट का साइन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट, -4 के साथ -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। चेक करो, 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 के साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ तो ये बना 4, माइनस माइनस प्लस, 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ तो बना 4, एंड 4 और 4 को सम कर दिया गया तो क्या बन गया ये 8। क्या बात सहमत है सबको? ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं इस में देख रहा हूं तो यहां भी अगर मैं इवोल्यूट करता हूं तो x के साथ x को मल्टीप्लाई किया, ये बन गया x स्क्वायर, एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो बीच में साइन क्या रहेगा अपना, -x+1 इंटू x -1। तो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या बनेगा ये एक्स स्क्वायर -1। अगर मैं माइनस साइन को ब्रैकेट ओपन करता हूं, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, क्या कोई कैंसल आउट होगा? ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ है, एक्स स्क्वायर माइनस के साथ है, तो ये टर्म आपका कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या अपना। आई होप 2x2 मैट्रिक्स किस तरह से सॉल्व करता है आपको क्लियर है। मैं टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। किस टाइप का बोर्ड में एग्जाम आता हो मैं PYQ भी बनाऊंगा उसका, ठीक है, चैप्टर वाइज PYQ भी बनाऊंगा, लास्ट 5-5 साल का क्वेश्चन ले लूंगा और उसके हिसाब से PYQ बनाऊंगा। क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट देखो ध्यान से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, आपके सिलेबस में ऑर्डर 3 तक ही आता है, और ये लास्ट है आपका ऑर्डर 3 मैट्रिक्स को किस तरह से निकाला जाता है। फर्स्ट अपना काम क्या है कि इंडिविजुअल सिखाऊंगा जनरल फॉर्म में, एंड उसके बाद हम लोग इसमें लगाएंगे कि किस तरह से डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सपोज मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं ए, जिसका जनरल फॉर्म में मैं ले लेता हूं ABCDEFGH एंड I। जितना भी इंग्लिश अल्फाबेट था सबको मैं जनरल फॉर्म में डाल दिया हूं, फर्स्ट 9। तो इसका डिटर्मिनेंट किस तरह से सॉल्व होगा वो ऑब्जर्व करो, एकदम ध्यान से देखना। अब कोई सा भी रो या कोई सा भी कॉलम के थ्रू आप डिटर्मिनेंट को फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको फर्स्ट तो मैं आज फर्स्ट रो की रेस्पेक्ट में दिखाऊंगा, बट जैसे ही आपका मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा कोफैक्टर, उसके बाद आप कोई सा भी कॉलम या कोई सा भी रो के थ्रू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना कि पहला एलिमेंट है आपका ए, मैं ए के रेस्पेक्ट में जो भी रो है जो भी कॉलम है उसको डिलीट कर दूंगा। तो ए के रेस्पेक्ट में जो भी रो है, कौन सा रो आ जाएगा, ये वाला रो आ जाएगा एंड ये वाला कॉलम आ जाएगा, ठीक है। इनको मैं डिलीट कर देता हूं तो बचेगा क्या अपना, अगर मैं मार्क करता हूं, मैं इस रो को और इस कॉलम को डिलीट कर रहा हूं जो ब्लिंक हो रहा है, ठीक है, जो ब्लिंक हो रहा है मैं उस रो को और उस कॉलम को डिलीट कर रहा हूं। मैं मार्कर का कलर चेंज कर देता हूं, मैं इस रो को और इस कॉलम को डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। तो आपका बचेगा क्या, ये वाला पार्ट बचेगा जो ब्लिंक हो रहा है, ये वाला पार्ट बचेगा, एंड ये जो पार्ट है इसमें 2x2 का आपका वैल्यू लगा देगा। 2x2 में क्या आएगा, इसमें E इंटू आई माइनस F इंटू एच, ये हो गया पहला वैल्यू। तो फर्स्ट प्लस आया तो सेकंड माइनस आएगा, तो ध्यान से देखो नेक्स्ट एलिमेंट अपना क्या होगा, प्लस आया तो नेक्स्ट आएगा B इंटू, ए के बाद B आ गया। अभी B के रिगार्डिंग मैं वापस हटाने वाला हूं, उनके रिगार्डिंग कॉलम और रो, ये दोनों रो हट गया, ठीक है। क्या बचा आपके पास, D और F, I बचा, F और G बचा, यस और नो। तो अब मैं इन दोनों को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आएगा अंदर देखो,
डी इंटू आई माइनस एफ इंटू जी। आई होप क्लियर है आपको। अब फर्स्ट आया प्लस, फिर माइनस, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका, प्लस आएगा। एंड प्लस के साथ कौन सा एलिमेंट होगा, सी इंटू। ठीक है, तो चलो वापस अपना वही काम रहेगा कि पहले सी के रेस्पेक्ट में रो को हटाया, फिर उसके बाद कॉलम को हटाया। तो देख रहा हो कि ये 7 आ रहा है, आ रहा है क्या, और उसमें 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स में लगा देता हूं, तो क्या बन जाएगा ये देखो, डी इंटू एच माइनस ई इंटू जी। ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या किया था, ए को रिमूव किया था मैं, ए के रिगार्डिंग में ये रिमूव हुआ था एंड ये आया था। अब देखो ए के साथ ई इंटू एच आई एफ इंटू एच आया था, माइनस, अगर फर्स्ट प्लस आया तो सेकंड क्या आया, माइनस। बी के रिगार्डिंग में मैं ये हटा दिया, तो बी इंटू क्या बचा, डी इंटू आई माइनस एफ इंटू एच, एफ इंटू जी। क्लियर है बात। फिर उसके बाद क्या आया, सी आया, सी इंटू, तो सी के रिगार्डिंग ये हट गया आपका, क्या बचा, डी इंटू एच माइनस ई इंटू जी। हाँ या ना, क्लियर है बात, आगे बढ़े। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लियर है तो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा कि ये डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना। ये जो वैल्यू दिया गया है, ये वैल्यू को इवैल्यूएट करना। अभी हम लोग जनरल फॉर्म में देख रहे थे, अब हम लोग को यहाँ लगाना है। यहाँ ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा 2 और सी हो जाएगा 4। सिमिलरली डी हो जाएगा -1, ई हो जाएगा 3 और एफ हो जाएगा 0। क्लियर है बात। तो चलो ध्यान से देखते हैं, ऑब्जर्व करो। सबसे पहले मैं 1 को ले रहा हूं इनटू, अगर मैं 1 को लेता हूं, एकदम धीरे धीरे समझा रहा हूं, देखो ध्यान से, तो ये आपका हट जाएगा, बचेगा क्या, 3 इंटू 0 1 इंटू 0। मैं पूरा पूरा लिख रहा हूं, कुछ भी स्किप नहीं कर रहा। ये क्या बनेगा, 3 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 0 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। प्लस आया था, नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस के साथ कौन रहेगा, 2 इंटू, अगर आप 2 को देख रहे हैं तो 2 के साथ कौन हटेगा, ये पार्ट हट जाएगा जो ब्लिंक हो रहा है। क्या बचेगा, -1 0 4 0। तो क्या बनेगा ये देखते हैं, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0। माइनस आ रहा था, फिर प्लस आ गया, प्लस के साथ कौन आ गया मेरा नेक्स्ट एलिमेंट, 4। अगर 4 आ गया तो फिर मैं वापस चेक करूंगा, 4 के रिगार्डिंग रो और कॉलम को डिलीट कर दिया, तो अब वापस ये आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा देखो ध्यान से, तो इधर आ जाएगा 4 इंटू -1 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 3। आई होप आपको क्लियर है। ये आ जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 0 0, 2 इंटू -1 इंटू 0 0 माइनस 0 प्लस 4 इंटू -1 माइनस 12। तो 1 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू -13। तो आफ्टर सॉल्विंग ये आ जाएगा -52। तो रियल नंबर नेगेटिव भी हुआ जा सकता है, पॉजिटिव और कुछ भी हो सकता है। आई होप बात क्लियर है आपको, समझ आया। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना, इसे इवैल्यूएट करना है और x का वैल्यू को निकालना है। इसे इवैल्यूएट करना है और x का वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ऑर्डर क्या है दोनों मैट्रिक्स का, 2x2 है। क्या मैं इसे क्रॉस करके इवैल्यूएट कर सकता हूँ डिटर्मिनेंट फॉर्म में, क्योंकि मॉडुलस के अंदर है, ये भी मॉडुलस के अंदर है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो किस तरह से हो रहा है सॉल्यूशन, 3 इंटू 1 माइनस x इंटू एक्स
इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 4। क्या बात क्लियर है? तो इधर हो जाएगा आपका 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 8 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 8 माइनस 3 से 3 चला गया, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8 के साथ 8 भी चला गया, तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 8, एंड जिसको आप क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2 रूट 2। क्या बात क्लियर है? किस तरह से इसको इवेल्युएट किया गया है? आई होप समझ आ रहा है आपको कि डिटर्मिनेंट को किस तरह से इवेल्युएट किया जा रहा है। नेक्स्ट सेम प्रोसेस से हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को भी देखेंगे, ठीक है? तो देखो ध्यान से, मैं थोड़ा ये स्पेस को ले रहा हूं। तो सॉल्यूशन क्या दिया गया है, पहले 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स दिया गया है, इनको क्रॉस कर देता हूं, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 1 के साथ किसको मल्टीप्लाई किया हो, x प्लस 2 को, माइनस इधर कौन था, x माइनस 3 को इंटू किया गया है किसके साथ, x माइनस 1 के साथ, इक्वल टू, अगर मैं राइट हैंड साइड पार्ट को देख रहा हूं तो क्या होगा बताओ, 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 1 के साथ माइनस 1 हो रहा है। तो ध्यान से देखो, मैं पहले इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस, मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इधर हो गया अपना 12 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है? तो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, माइनस की वजह से सब साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 13, 12 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 13। क्या बात सहमत है? ठीक है, तो देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर शहीद हो गया, और कुछ शहीद होगा नहीं होगा, ये टर्म और ये टर्म लाइक टर्म है, तो ये है प्लस 3x, ये है प्लस 4x, दैट इज कितना हो जाएगा 7x। ये दोनों को सॉल्व किया तो क्या आ गया, माइनस 1 इक्वल टू कितना 13, 7x इक्वल टू 1 को उधर भेज दो, 13 प्लस 1, तो यहाँ से x इक्वल टू 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14, और ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएगा, एंड लास्ट आंसर क्या आया अपना 2। क्लियर है बात सबको? क्लियर है बात सबको? ध्यान से देखो, समझ आ रहा है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो इसको, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, प्रूफ दैट, आपको क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, ठीक है? चलो, तो पहले तो मैं जहां जहां रिप्लेस कर सकता हूं वैल्यू उनको रिप्लेस करता हूं, ठीक है? प्रूफ करना है तो मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड ले लेना, LHS साइन a प्लस बी प्लस सी, इन प्लेस ऑफ a प्लस बी प्लस सी क्या मैं पाई लिख सकता हूं, साइन a प्लस सी के जगह में मैं क्या लिख सकता हूं, साइन पाई माइनस बी, कॉस सी को एज इट इज रहने दो, माइनस साइन बी एज इट इज रहने दो, 0 को एज इट इज रहने दो, tan सी को एज इट इज रहने दो, इधर कॉस आ जाएगा a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस सी, एंड b प्लस सी को क्या लिख सकता हूं, 10 के साथ पाई माइनस a, और इधर आपका 0, और ये मेरा डिटर्मिनेंट का साइन था, ठीक है? एक स्टेप और, मैं इसको अंदर वाला जो पार्ट है पाई माइनस बी उसको सॉल्व कर लेता हूं, साइन पाई का वैल्यू होता है आपका 0, साइन पाई माइनस ये
ये साइन बी हो जाएगा, कॉस सी हो जाएगा, माइनस साइन बी हो जाएगा, 0 हो जाएगा, टेन सी हो जाएगा, इधर माइनस कॉस सी हो जाएगा, माइनस 10a हो जाएगा, एंड इधर आपका 0। क्या ये स्टेप तक क्लियर है? और इसका ऑर्डर क्या है? ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है। तो 3x3 के अनुसार इसको मैं इवैल्यूएट कर देता हूँ। पहला स्टेप में 0 इंटू 0 0 माइनस माइनस प्लस, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 10a इंटू 10b 10c। इनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला क्योंकि उनके साथ कौन इंटू हो रहा है? 0 इंटू हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्लस आया, नेक्स्ट साइन माइनस साइन बी, साइन बी तो ये चला गया, 0 के साथ ये इंटू हुआ, 0 माइनस इनके साथ ये इंटू हुआ, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 10c इंटू 10 कॉस। क्लियर है बात? प्लस माइनस, नेक्स्ट वाला प्लस, प्लस के साथ कौन आ रहा है? कॉस सी ब्रैकेट में, अगर कॉस सी चल गया रो और कॉलम चला गया, इसके साथ ये इंटू माइनस माइनस प्लस, एंड साइन बी 10a माइनस 0 के साथ कुछ भी इंटू करो, 0। आई होप क्लियर है आप लोग को बात। ये तो 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म, अगर मैं इस टर्म के बारे में बात कर रहा हूं, ये पूरा टर्म 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये क्या बन जाएगा? 0। ठीक है, नेक्स्ट देखो, माइनस साइन बी है, 0 तो चला गया, 10 को क्या लिख सकता हूं मैं? साइन सी बाई कॉस सी इंटू कॉस सी। ठीक है, प्लस 0 तो चला गया, बाहर कॉस सी था, साइन बी था, एंड 10b को मैं लिख सकता हूं, 10b था क्या? ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, ये आ जाएगा साइन a बाई कॉस a। ये तो इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, अगर वो 10b बन जाता तो काम हो जाएगा। तो यहाँ कुछ मिस्टेक होगा, ये आपका a होना चाहिए। क्वेश्चन में मिस्टेक था, क्वेश्चन को करेक्शन कर लो, ये b के जगह में क्या आने वाला है? a। अगर a आता है वो जगह तो यहाँ क्या हो जाएगा? b। अगर वहाँ b आता है तो इस पोजीशन में आ जाएगा साइन माइनस 10b, इस पोजीशन में आ जाएगा माइनस 10b, एंड ये पोजीशन में आ जाएगा साइन b बाई कॉस b। क्लियर है बात? फिर चेक करने दो, सी को काटना है ना, रुको 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 रुको, यहाँ मिस्टेक था, ये ए हो जाएगा, ए, तो इस पोजीशन में सी आ जाएगा, यहाँ सी आएगा आपका, इस पोजीशन में भी सी हो जाएगा, एंड यहाँ भी सी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन सी बाई कॉस सी। आई होप क्लियर है अभी। तो यहाँ से ये कैंसल आउट हो गया, यहाँ से ये पार्ट कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ बचा माइनस साइन बी कॉस सी। ठीक है, और प्लस, सॉरी नॉट कॉस सी, यहाँ से साइन सी आ गया, प्लस साइन बी साइन सी, ये दोनों कैंसल आउट हो गया, एंड एट द एंड आ गया आपका 0, जो कि क्या है आपका RHS। आई होप समझ आया आपको। ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक था, यहाँ पर a प्लस बी कर लेना या b प्लस ए कर लेना, एक ही बात है। ठीक है, थैंक यू।